देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आज जो है 5 राज्यों का चुनाव हो रहे हैं और जिसमें सबसे बड़ा चुनाव का अगर हम बात करें तो बंगाल का है। आसाम जीतती नज़र आ रही थी और बंगाल का बड़ा जो मामला अलग था, लेकिन बंगाल के बारे में जैसा सुना था उससे भी ज़्यादा जो है बढ़िया समाचार मिले हैं। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने जनसंघ से भाजपा तक लगे और जनसंघ की स्थापना हिंदुत्व के नाम से की थी, और आज आज़ादी के बाद पहली बार श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमि पे इस प्रकार से बंगाल में भाजपा जीत रही है, ये बड़ी बात है। और यहाँ भाजपा कार्यालय में हूँ, भादरा के भाजपा कार्यालय में, और यहाँ संजीव बेनीवाल जी वगैरह भाजपा के कार्यकर्ता हैं, टीवी चला रहे हैं। करीब 1:15 हो चुके हैं और लगभग जो है भाजपा 2/3 बहुमत से आगे चल रही है। तो ले चलता हूँ आपको पार्टी कार्यालय में, दिखाता हूँ आपको समाचार। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश और हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि भादरा के आसपास के हम समाचार दिखाएं। तो आपसे निवेदन है कि आप जो है यहाँ शुरू कीजिए। तो मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आ गया हूँ और यहाँ बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही है। टीवी चल रहे हैं और लोग बाग, ये सभी लोग दर्शक हैं, देख रहे हैं भाजपा कार्यालय में। और ये मिठाई बन रही है। हाँ जी, आ जाए मिठाई। क्या खुशी में है, क्या खुशी में है? बीजेपी की जीत है बंगाल में, आसाम में 2 जगह है। चलो ये मिठाई बन रही है, रसगुल्ले। बंगाल में रसगुल्ले मशहूर है। और क्या है? कामरेड मुक्त भारत आज। हाँ, एक और मिठाई खिलाई। आप देख रहे हो कई मिठाइयाँ खा रहे हैं। और मैं आपको बताऊँ कि भाजपा के सभी लोग यहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमि, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमि पे बंगाल में आज भारत माता का झंडा, भाजपा का झंडा है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ साथ दीनदयाल जी जो है उनके में जो है रणनीति थी। और आज ये भाजपा के पदाधिकारी बैठे हैं, डूंगराना मंडल के, छानीबड़ी मंडल के भी हैं, गोगामड़ी मंडल के भी हैं, नगर मंडल के भी हैं, सभी पदाधिकारी बैठे हैं। तो हम आपको दिखा रहे हैं और ये टीवी भी चला है और खुशियाँ मनाई जा रही है, मिठाइयाँ बन रही है। देश की 70% आबादी पर एनडीए का शासन हो गया है। देश की मौजूदा स्थिति में और देखिए आप मैप आप भारत का देख रहे हैं, इसमें आपको बताने चले इंडिया गठबंधन की 27% आबादी, बहुत बढ़िया परिणाम आ रहे हैं। और 5 मंडलों के पदाधिकारी भी यहाँ बैठे हैं और सभी लोग हैं और खुशियाँ मना रहे हैं। मुख्यमंत्री हैं, विधायक जी भी यहाँ उपस्थित हैं। विधायक जी, पहला तो थाने भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में जीत की और आसाम में तो पहले जीत दिखी, लेकिन बंगाल आज़ादी के बाद में पहली बार। और संस्थापक जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है उनकी भूमि पे पहली बार इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अब जो आज चुनाव परिणाम जिन राज्यों से आ रहे हैं उसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। और जो विभिन्न स्टेटों में, विशेष करके पश्चिम बंगाल में जो एक बहुत ही शानदार विक्ट्री, बहुत ही शानदार जीत भारतीय जनता पार्टी ने जो ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, वो हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। मैं तमाम कार्यकर्ताओं को, सबको इस जीत की बहुत बहुत हम बधाई देते हैं। और सरकार हमारी वहाँ बनने जा रही है, बनने वाले जो नेता चुने जाएंगे, हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई भादरा विधानसभा क्षेत्र की तरफ से, यहाँ के कार्यकर्ताओं की तरफ से देना चाहता हूँ। और निश्चित तौर से जहाँ पश्चिम बंगाल का आप जिक्र कर रहे हो, पश्चिम बंगाल में जो चुनाव लड़ा गया
और जो जनता ने अपना जनादेश दिया है, वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक कुशासन का अंत, जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का एक कुशासन था, उसका जो अंत इस जनादेश के जरिए हुआ है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला बंगाल की जनता ने लिया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है अपने भाजपा के संस्थापक मानते हैं और उनकी भूमि पे आज आज़ादी के निश्चित रूप से इतने साल बाद जितना आपका कैसा महसूस होता है? निश्चित रूप से श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी साहब की उस पवित्र भूमि में कमल का खिलना, ये एक बहुत ही शुभ संकेत है। और भारतीय जनता पार्टी जो कि आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इसी तरह से इस राष्ट्र को मजबूत करने का काम। आसाम में भी आप तीसरी बार जीत रहे हो? निश्चित तौर से जीते। चलो, आसाम पहले भी जीत रहे थे। आसाम में तो हमने तिकड़ी लगाई है, एक तरह से हैट्रिक। बहुत बड़ी बात है ये, हैट्रिक लगाना बहुत बड़ी बात है ये। चलो, बहुत बहुत बढ़िया बात है। अब मैं कार्यकर्ताओं के पास ले चलता हूँ आपको। यहाँ विधायक जी के पास आए तो विधायक जी ने अपनी बात बताई। भादरा में संजीव बेनीवाल भी दिन प्रतिदिन थे, क्यों बोला कैसा हो हैं? चलो, अब मैं कार्यकर्ता भी बड़ी खुश मना रहे हैं और हाँ, नारा लगाओ, नारा लगाओ। यहाँ का सभी कार्यकर्ता हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नगर मंडल के अध्यक्ष हरिप्रकाश जी शर्मा। हरिप्रकाश जी, आज जीत के बारे में क्या कहना चाहो? आज पूरा देश में बड़ो जश्न को माहौल है। लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी और राष्ट्र शक्तियों को पुनरुत्थान करने वाली नीतियों की जीत हुई है। बंगाल की जनता त्रस्त थी, बंगाल की जनता परेशान थी और उस त्रस्त और परेशान अराजकता के शासन से आज बंगाल की जनता को मुक्ति मिली है। मैं बंगाल की जनता को नमन करता हूँ। कई स्टोरिया मारे गए स्टोरिया तो मारे गया साहब, माहौल ही सोई बना रखियो। हाँ। जब मारे गया आनी तो बीजेपी ही स्टोरिया माहौल बना। अब देश में सारी जगह बीजेपी आवेगी। कम्युनिस्ट तो खत्म हो ही गया और कांग्रेस मुक्त भारत होने लाग रहे है। कम्युनिस्ट का भी एक स्टेट था, वो भी खत्म हो चुका है। केरला तो आपका लखना खत्म हो गया। तो छानी बड़ी के मंडल अध्यक्ष हैं, बैठो 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 थे दे दो साहब। हाँ सर, आप छानी बड़ी से आए हो और आपके कार्यकर्ता भी यहाँ भाजपा के कार्यालय में आए हैं, तो बताइए क्या इस समय इस जीत के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? बंगाल के अंदर जन साहब सुशासन की शुरुआत हुई है और कुशासन का अंत हुआ है और हम सब बंगाल की जनता को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करते हुए एक कुशासन का अंत किया है और सुशासन की शुरुआत की है। और जिस प्रकार से पूरा हिंदुस्तान आज वाम मुक्त हुआ है, इसके लिए पूरे देशवासियों को बधाई। और देश की जनता ने नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व पर विश्वास किया है और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करते हुए एक पूर्ण बहुमत की सरकार बंगाल में बनाने का जो काम किया है, आने वाले समय में बंगाल के अंदर जिस प्रकार से पूर्व की सरकारें गुंडागर्दी करती थी, उस गुंडागर्दी का अंत होगा। अब दो राज्य में चुनाव जीते हैं और बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का गृह क्षेत्र है, उनकी भूमि है, जन्म भूमि है और उन्होंने ही भाजपा जनसंघ से भाजपा तक जो है वही जनसंघ है, वही भाजपा है। उनकी भूमि में आज भाजपा का झंडा लहराना और उनकी विजय प्राप्त करने के बारे में भी तो एक बड़ी बात है, तो उसके बारे में आप आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो कर्म भूमि है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का हिंदुस्तान का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप को गौरवित महसूस कर रहा है और खुशी महसूस कर रहा है। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो
उन्होंने जो कमल का फूल आज जो खिलाया है श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, निश्चित रूप से जिन्होंने जो एक नींव रखी थी आज वो नींव सफल हुई है। और आपने देखा होगा कि पिछले काफ़ी वर्षों से बंगाल में 35 सालों तक वामपंथ ने शासन किया और पिछले 15 सालों तक टीएमसी की सरकार रही और आज भारतीय जनता पार्टी पर बंगाल की जनता ने विश्वास किया है। और आने वाले समय में आपको इस बात का रिजल्ट मिलेगा कि आम व्यक्ति का काम होगा और गुंडागर्दी का अंत होगा। चलो बहुत बहुत हमारे पास गोकाबड़ी मंडल के मंडल अध्यक्ष प्रतिनिधि मांगू सिंह जी राठौड़ हैं। मांगू सिंह जी, तो अभी बंगाल सबसे बड़ी जीत मानते हैं हम, क्योंकि पहली बार आज़ादी के बाद में शायद पहली बार बंगाल जीत रही है और जहाँ से जनसंघ और भाजपा का शुरुआत हुआ वहाँ आज जीत रही है। और तो इसका श्रेय किसको देना चाहते हो? भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल जो हमारे टारगेट में था 15 वर्ष से, वह पूर्ण बहुमत से एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। मैं ये सारा का सारा श्रेय हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके नेतृत्व में काम करने वाले उच्च स्तर के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी भारत की जनता उनको देना चाहूँगा। और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जितने भी उच्च स्तर से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के जो कार्यकर्ता हैं पदाधिकारी हैं वो सारे के सारे एक ही कड़ी के हैं, सारे लगकर मेहनत करते हैं। उसी का नतीजा ये है कि आज बंगाल भारतीय जनता पार्टी का हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र से आप जुड़े हो, आने वाले भी 3-4 महीने बाद में पंचायत चुनाव भी होंगे, तो उसके बारे में भी आप बताइए कि राजस्थान में कांग्रेस कहती है कि हार से के डर से हो रहा है, लेकिन बीजेपी का कहना है एक राज्य एक चुनाव का मुद्दा है, शायद इसीलिए रुका हुआ है। तो ग्रामीण क्षेत्र में आपका कैसा? सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार का यही फोकस है कि चुनाव एक साथ हो, जिससे बार बार आचार संहिता लगती है, जो भी सरकारी कार्य हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, तो एक साथ चुनाव हो। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के पास वो राजस्थान में क्या करे, कांग्रेस के पास तो कुछ है बचा ही नहीं। कांग्रेस ने भी एक बार 13 साल तक पंचायतों चुनाव नहीं कराए थे, चुनाव नहीं करवाए थे, लेकिन कांग्रेस के पास तो कुछ बचा ही नहीं है। आज 5 राज्यों की मेरी सुनो काउंटिंग चल रही है और राहुल गांधी जी की पता नहीं कौन से देश में कहाँ गिनती देख रहे हैं, ये भी समझ से परे है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नीचे से लेकर प्रधानमंत्री जी तक सारे के सारे मेहनत करते हैं, जी जान से लगे हुए हैं और आगे भी आने वाले चुनाव जितने भी होंगे कार्यकर्ताओं के दम पर भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। चलो बहुत बहुत डॉक्टर वीएस वर्मा भी है। डॉक्टर साहब, आज थे पार्टी कार्यालय में खुशियाँ मना रहे हो, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहो? आज भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत हुई है और इतनी बड़ी जीत मतलब हार जीत होती रहती है, लेकिन बंगाल जैसे क्षेत्र में जीतना ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ एक सत्तर राज कामरेडों का रहा, माकपा का रहा, उसके बाद में टीएमसी का रहा और पहली बार जो है उससे पहले कभी कांग्रेस का भी रहा होगा, लेकिन पहली बार भाजपा जीत रही है। अब भाजपा जीत रही या जीत गई, तो उसके बारे में आप क्या? साहब ऐसा है, हमें राजनीति का तो ज़्यादा ज्ञान नहीं है। हम तो ये कहेंगे चाहे पार्टी कोई भी हो, जो पार्टी राष्ट्रवाद की भावना से उत्प्रोत होगी, ये जो जीत है ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मान के ये एक लोकतंत्र की जीत है, ये एक राष्ट्रवाद की जीत है, ये एक देशभक्त की जीत है। जो पार्टियां अब देश का युवा और देश का हर युवा हर व्यक्ति ये जान गया है कि इस देश के अंदर सच्चाई और ईमानदारी के साथ जो आएगा वही आगे बढ़ेगा। अब जिस तरह से हमारा परिवार समाज जो झूठ से नहीं चलता, उसी तरह ये देश भी झूठ से नहीं चलता है। इस देश की जनता समझ गई है कि सच्चाई क्या है, सच कौन है, झूठ कौन है, इसलिए सच्चाई और झूठ का फैसला है। वहाँ भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी बहुत ज्यादा बताते थे बंगाल में, यही तो है। अब लोग इन चीज़ों से ऊब गए, अब लोग शांति की जिंदगी चाहते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं, शांति का जीवन चाहते हैं, इसलिए लोग चाहते हैं कि ऐसी कोई पार्टी ना आए, ऐसा कोई संगठन आए जो हमें परेशान करे, जो उत्पात करे, जो जीवन के अंदर जीवन से खिलवाड़ पैदा करे। इसलिए जो राष्ट्रवाद की भावना रखेगा, जो लोकतंत्र की भावना रखेगा, जो देश के प्रति समर्पित होगा, जो शालीन होगा और उदार होगा, वो इस देश पर राज करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा के हमारे कार्यकर्ता हैं भागचंद जेवलिया जी, आज जीत के बारे में क्या कहना चाहोगे? आज सभी पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत ही बड़ा आतंक हुआ है। आज आतंक करके आतंक ही था, तो आतंक हुआ है आज। बहुत खुशी की बात है, खुशी की लहर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
तो अभी जो है यहाँ सभी कार्यकर्ता उपस्थित हैं, सारी है। हाँ, थे भी क्यों बोलोगा? हाँ, बोलो बोलो। आज पूरे देश में एक तरह से खुशी का माहौल है। 4 राज्यों के चुनाव परिणाम में आज सबसे बड़ी हम लोगों को इस बात की खुशी है कि आज देश में कहीं भी ये विषैला वामपंथ है ये नहीं बचा, और 4 राज्यों की सरकार में एक भी जगह कांग्रेस का कहीं नामो निशान नहीं है। उनकी पार्टी के मुख्य नेता आज भारत के अंदर भी नहीं है, पता नहीं किस देश में जाकर के वो अपनी पार्टी के चुनाव परिणाम को दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हमने हमारे देश के माननीय गृह मंत्री जी को सुना था कि बीजेपी का स्वर्णिम काल कब आएगा, तो उन्होंने कहा था कि जब हम केरल से इस विषैले वामपंथ को भगा देंगे और पश्चिम बंगाल में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, तब हम ये मानेंगे कि बीजेपी का स्वर्णिम काल आ गया। तो आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। पश्चिम बंगाल में भी हमने भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज करी है। एक बड़े बहुमत के साथ 200 का आंकड़ा पार करने भारतीय जनता पार्टी जा रही है। और केरल से भी विषैले वामपंथ को केरल के लोगों ने मार भगाया है, ये भी हमारे लिए एक और खुशी की बात है। हाँ, दलवीर जी थे तो माकपा के सागीरेड हो, और आज को रिजल्ट नहीं, आज को जो रिजल्ट है पूरे देश में केरल में माकपा की सरकार थी, यानी बालोगा की थी, कामरेडा की। आज बैंक को बंगाल को हो गयो और जगह हो गयो, लेकिन आज पहली बार केरला में भी माकपा को अंत हो गयो। और वठे भी जैसे दूसरी भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि देश सर्वोपरि, इस नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी के सुशासन को वहाँ के लोगों ने इसको समझा है, भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति को समझा है, और आज उसी का परिणाम आया है। और मैं वेस्ट बंगाल के सभी वोटर्स का, सभी आम जनता का मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत आज वेस्ट बंगाल में आया है, जहां कम्युनिस्ट पार्टी ने पहले 34 साल राज किया, 15 साल ममता बनर्जी ने भी राज किया। आज उस जगह भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत लेकर जीत दर्ज की है। बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ मैं। मैंने देखा कि 100 से कम रहेगी, ऐसे जैसा चल रहा है। यदि 100 रहे, चाहे 97 रहे, 96 रहे, वो ममता बनर्जी 100 से कम जाती नजर आ रही है। चलो 100 से कम हो तो और भी अच्छी बात है, वहाँ की जनता को और भी धन्यवाद देते हैं, लेकिन 100 भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हार आ रही होती है। और बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूँ उन लोगों को, बहुत कई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कई जगह चक्कर काटा, कई बोले ममता बनर्जी बोले मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और मैं जाऊंगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोकतंत्र में शानदार चुनाव हुए हैं और जो भी बहुमत है उसको स्वीकार करो। कई एक मशीना में गड़बड़ी कर दी, जबकि जीते थे कौन, और जब कोई बीजेपी जीते तो मशीना में गड़बड़ी। मशीनों में तो क्या है, सारी जगह चुनाव थे, हर राज्य में कोई बीजेपी थोड़ी जीती है। हाँ, हर राज्य में कोई बीजेपी थोड़ी जीती है। पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती, पंजाब में आम आदमी पार्टी, आज भी जो रिजल्ट आ रहे हैं उनमें भी सब जगह बीजेपी थोड़ी जीती है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हारने वालों की एक आदत सी बन गई है। हारने वाले और क्या बोले तो, जनता के मुद्दों पे अच्छी बात करते तो। ये दलवीर जी हैं, इन्होंने भी बताई और बहुत बढ़िया बात बताई। तो इस प्रकार से अभी रिजल्ट चल रहा है और करीब 1 बजे जा रहे हैं, आपको हम बताएं। बिल्कुल, देखिए जो अमित शाह कहते थे कि 170 का आंकड़ा होगा। तो विधायक जी भी सभी को बधाइयाँ दे रहे हैं, हम ले रहे विधायक जी सभी को बधाइयाँ भी दे रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, सबको बधाइयाँ दे रहे हैं। सभी लोग कार्यकर्ता मिल रहे हैं विधायक जी से। तो सभी लोग विधायक जी को बधाइयाँ दे रहे हैं, मिल रहे हैं, अपनी समस्याएं भी बता रहे हैं साथ साथ में। हाँ, दुख बाड़ी कोई बात नहीं है, तो सभी लोग हैं और बना ली। एक फोटो लेना है। हाँ, लो आओ तो करने जाओ, फोन पर ही हाँ करना हो करानो के करा दियो नहीं, जीत हार जीत हो, जिता दियो थे और जिता दियो। फोटो खिंचानी है, 1 मिनट फोटो क्यों बधाई दो, हाथ मिलाओ, बधाई दो। खींच दियो तो
सुभाष ने क्या सुभाष ने ये फोन पर घेर दियो सुभाष घेर दे यार घेर दियो कह दियो राजेश ना आयो बदली कराओ निकाल दे दियो करवा दो पैसे में बढ़ी जाऊंगा। सभी लोग बधाइयाँ दे रहे हैं बधाई जी को। भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और जहाँ भाजपा का कार्यक्रम होता है महराणा से आते हैं। सुशील जी नाम बताओ सर? हाँ सुशील जी जांगड़ा आज जांगड़ा जी थे अभी यहाँ तो विकलांग और लेकिन थे कार्यक्रम में हम भाग लेता रहो। आज स्पेशल तौर से आज भाजपा की जीत पर आए हो। हाँ बहुत खुशी है, तो खुशी है, बहुत बड़ी खुशी है। बधाई देने के लिए विधायक जी के पास ऑफिस में पहुँचे हैं और हम बीजेपी के कार्यकर्ता किसान मोर्चे का जिलाध्यक्ष और विकलांग के लिए थे काम करो ही होगा तो मान रही है पास बनाना और बनाना थारो है और आपकी सिक्योरिटी पर आवे है तो बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ ये लोग बहुत ही कार्यकर्ता यहाँ लगे हुए हैं। तो आपने देखा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भाजपा के कार्यकर्ता खुशियाँ मना रहे हैं, रंग गुलाल लगा रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं और टीवी चला रखी है। और इस समय जो है भारी बहुमत से बंगाल में भाजपा जीत रही है और तृणमूल कांग्रेस जो है 100 से नीचे इस समय चली गई है और अब आगे परिणाम क्या आएगा वो भी होगा आपको देखते रहेंगे। लेकिन ये निश्चित मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी आसाम और बंगाल में लगभग जीत चुकी है अब क्योंकि 1 बजे का समय हो गया और आगे भी जो गिनती होगी परिवर्तन होता रहेगा लेकिन जीत सुनिश्चित है। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र पत्रकार फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।